हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पोएसी फैमिली। ये जो फैमिली दिख रही है, पोएसी फैमिली, इसको हम ग्रेमिनी फैमिली बोलते हैं। पोएसी या ग्रेमिनी, इसको हम ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे घास हमें दिख पा रही है, तो इसको हम ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। तो ग्रास फैमिली, पोएसी फैमिली या फिर ग्रेमिनी फैमिली के नाम से इसको जानते हैं। इसके करेक्टर्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट फैमिली है इंडियन फ्लोरा में। लार्जेस्ट फैमिली इन इंडियन फ्लोरा। तो इंडियन फ्लोरा में लार्जेस्ट फैमिली है। पोएसी में मोस्टली मोनोकोट आते हैं। पोएसी जो है मोनोकोट फैमिली होती है। जितने भी मोनोकोट है सारे इसमें पोएसी में मोनोकोट ही आते हैं सभी। अगर इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें स्पाइकलेट्स देखने को मिलता है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट टाइप का। तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट टाइप का इसमें इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल जाएगा। फ्लावर्स कैसा होगा इसमें? तो जाइगोमॉर्फिक होगा। जाइगोमॉर्फिक मतलब कि एक ही प्लेन से दो में बराबर कट सकता है। बाइसेक्सुअल होगा। जाइमोर्फिक होगा, बाइसेक्सुअल होगा। तो इस तरह से फ्लावर जो है एंटीरियो लेटरल पोजीशन पे होता है। अगर पोजीशन इसकी देखें तो एंटीरियो लेटरल पोजीशन पे फ्लावर लोकेटेड होगा। और इसमें क्या क्या कैरेक्टर होंगे? लोडिक्यूल्स इसको बोलते हैं। लोडिक्यूल्स होता क्या है एक्चुअल में? एक छोटी सी स्मॉल ग्रीन या वाइट स्केल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। स्केल लाइक स्ट्रक्चर कहाँ? बिलो द ओवरी। बिलो द ओवरी ऑफ ए ग्रास फ्लावर। जो ग्रास का फ्लावर होगा उस फ्लावर की ओवरी के नीचे एक ग्रीन या वाइट स्केल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, उसको लोडिक्यूल्स बोलते हैं। अब फ्लावर और कैसा होगा? जाइगोमॉर्फिक तो था ही, साथ में हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस टाइप का होगा, मतलब जो गाइनोसियम है वो सुपीरियर होगी। इसके नीचे बार, हम जी के नीचे बार रिप्रेजेंट करेंगे तो हाइपोगाइनस कंडीशन शो करता है। साथ में ट्राइमेरस टाइप का होगा। ट्राइमेरस मतलब कि तीन पेटल्स इसमें देखने को मिल जाएंगे। ट्राइमेरस टाइप का होगा। और पेटल्स, टेपल्स की बात करें तो इसमें टेपल्स जो होते हैं दो होते हैं। अब टेपल्स क्या था? जिसमें पेटल्स और सेपल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो टेपल्स बनता है, जिसको पेरियंथ बोलते थे जिसके ग्रुप को। तो दो होंगे। और ये पॉलीफाइलस, पॉलीफाइलस कंडीशन है। पॉलीफाइलस कंडीशन मतलब कि सारे सेपरेट होते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते हैं। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो है, पॉलीफाइलस और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगी। साथ में स्टेमन इसके पास तीन होते हैं। स्टेमन जो होंगे वो तीन होंगे। पॉलीएंड्रस कंडीशन कहलाती है। सारे स्टेमन फ्री फॉर्म में होते हैं, तो पॉलीएंड्रस कंडीशन कहलाती है। वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब लॉन्ग फिलामेंट होगा। लॉन्ग फिलामेंट
is attached to the back of एंथर। एंथर की बैक पे एक लॉन्ग फिलामेंट अटैच होगा, जिस वजह से इसको क्या बोल देते हैं, वर्सेटाइल बोल देते हैं। और इस वर्सेटाइल होने की वजह से, ये लॉन्ग फिलामेंट होने की वजह से फ्रीली स्विंग कर पाता है। अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी कैसी होगी, पहले तो ये फ्लावर कैसा होता है, तो ये फ्लावर होता है मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पेल होती है, मोनोकार्पेलरी होगा। कभी कभी ये ट्राई कार्पेलरी कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। और मोनोकार्पेलरी तो एक ही कार्पेल इसमें देखने को मिलेगी। और अगर ट्राई कार्पेलरी कंडीशन में देखने को मिलेगा तो ये सिनकार्पस होगा, मतलब कि फ्यूज्ड देखने को मिलेंगी, सिनकार्पस। ओवरी हमने देखी थी सुपीरियर होती है, जिसको अभी जी के नीचे बार लगा के रिप्रेजेंट किया था। यूनिलोक्यूलर ओवरी होती है, एक ही लोक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है, तो यूनी लोक्यूलर होगी। यूनिलोक्यूलर के साथ अगर प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसमें बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। बेसल प्लेसेंटेशन होगा इसमें। स्टिग्मा कैसी होगी, फीदरी स्टिग्मा होगी, जिससे कि जो पोलन ग्रेन्स है वो एयर के द्वारा आए और इसके पास चिपक जाए आके, तो फीदरी स्टिग्मा होगी। फ्रूट जो होगा वो कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होगा। फ्रूट कैसा होगा, कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होगा। और स्टेम कल्म टाइप का होगा। स्टेम कल्म टाइप का स्टेम क्या होता है कि उसका जो इंटरनोड है वो खोखला होगा, हॉलो होगा, और जो नोड है वो सॉलिड होगा। स्टेम हॉलो होगा, तो इंटरनोड जो है वो हॉलो होगा और नोड जो है उसका वो सॉलिड होगा। तो इस टाइप का जो स्टेम होता है वो कल्म कहलाता है। अब इसमें क्या क्या होगा, जैसे ये स्पाइकलेट है, हमने देखा ये स्पाइकलेट है। इस स्पाइकलेट में ये पूरी एक स्ट्रक्चर थी, इसका ये स्पाइकलेट है। और इस स्पाइकलेट में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये लेमा कहलाता है कंप्लीट। अब ये ग्लूम है, लेमा, और ये पेल कहलाते हैं, पेलिया, और ये ग्लूम कहलाता है। अभी जो पेला जो है ये लेमा दिख रहा है और ये ग्लूम हो गया। ये इसमें अलग अलग फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। इस फ्लावर में ये स्टिग्मा, फीदरी स्टिग्मा दिख रही है, ये वाली। साथ में ये जो दिख रही है ओवरी है, ये फिलामेंट, और ये एंथर। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट टाइप का ये इन्फ्लोरेसेंस है और ये एक अकेला फ्लोरेट है इसमें। तो ये वीट में देखा, ये रेकिस कहलाती है और ये सब स्पाइकलेट्स हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये पेडिसल है, ये आउटर ग्लूम कहलाएगा, ये लेमा है, ये फ्लोरेट दिख रहा है, ये कंप्लीट एक फ्लोरेट है ये वाला। ये रेचेला है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रेचेला है, ये वाली जो जा रही है इधर। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला अगर देखते हैं तो फ्लोरल फॉर्मूला में ये ब्रैक्टिएट टाइप का दिख रहा है। ब्रैक्टिएट है, साथ में जाइगोमॉर्फिक है। ब्रैक्ट इसमें होगा तो ये ब्रैक्टिएट है। जाइगोमॉर्फिक है, एक ही प्लेन से बराबर भागों में बट सकता है। एक्टिनोमॉर्फिक क्यों है, जाइगोमॉर्फिक है ये, और साथ में हर्माफ्रोडाइट, मतलब मोनोइसियस ये हुआ करता है। इसके पास गाइनोसियम भी है और इसके पास एंड्रोसियम भी है। ये स्टेमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाले, और ये कार्पेल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पेरियंथ की बात करें तो इसके पास दो पेरियंथ देखने को मिलेंगे।
एंड्रोशियम तीन एंड्रोशियम इरे, वेरिएंस 2 हैं, और एंड्रोशियम 3 और 6 होंगे, डिपेंड करेगा। गायनोशियम मतलब सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, और अगर 3 हुए तो सिनकार्पस कंडीशन, ये ब्रैकेट जो बताते हैं वो सिनकार्पस कंडीशन शो कर रहा है। अब कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट होता कैसा है? कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट वो होता है जिसका पेरिकार्प, जो फ्रूट वॉल होती है, जिसमें बाहर वाली एपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प और अंदर वाली एंडोकार्प होती हैं। इन तीनों को मिला के हम पेरिकार्प बोलते थे। और ये पेरिकार्प सीड कोट के साथ फ्यूज्ड हो, पेरिकार्प जब सीड कोट के साथ फ्यूज्ड होता है तो उसको हम क्रायोप्सिस बोलते हैं। तो क्रायोप्सिस टाइप का इसमें फ्रूट हमने देखा ही था। ये जो कॉर्न का सीड है, ये कॉर्न सीड है जिसमें क्रायोप्सिस देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद और क्या क्या होगा? ये जो दिख रही है ये स्ट्रक्चर, ये जो प्लांट है ये जई होता है, जिसको हम बोलते हैं एविना सटाइवा। एविना सटाइवा मतलब जई। ये ओट है, जो ओट खाते हैं वही वाला ओट है ये, तो ये जई है। ये जो दिख रहा है ये बारलई है, जिसको जौ बोलते हैं। इसको जौ भी बोलते हैं। इसका जो नाम है ऑर्डियम वल्गेर है, ऑर्डियम वल्गर इसका नाम है। अभी पार्ट्स ऑफ राइस प्लांट इसमें दिखाई दे रही है। बाहर का जो स्ट्रक्चर दिख रही है, बाहर की स्ट्रक्चर हस्क कहलाती है। ये जो ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये ब्रेन है। ये इसमें कैरेनल दिख रहा है, और ये जब इसमें यहाँ ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये राइज है। ओराइजा सटाइवा इसका नाम है। ये जो दिख रहा है ये बाजरा है। पेंसेटम टाइफॉइडिस, पेंसेटम टाइफॉइडिस इस बाजरा का नाम है। और ये जो है ये गेहूं दिख रहा है। व्हीट, जिसको हम ट्राइटिकम एस्टिवम के नाम से जानते हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम। ये गेहूं, पका हुआ गेहूं। ये जो दिख रहा है ये मेज, मक्का, जिसको जी मेज के नाम से जाना जाता है। ये जो दिख रहा है सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम ऑफिसिनेरम, शुगर केन है। नेक्स्ट इसमें कुकुरबिटेसी फैमिली। अब ये जितने भी मेंबर दिख रहे हैं कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं। अभी कुकुरबिटेसी फैमिली को हम गॉड्स भी बोलते हैं, गॉड्स फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली गॉड्स फैमिली है। क्या क्या होगा इसमें?
इसका जो स्टेम है वो ब्रांच देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं इसमें, तो ब्रांच्ड स्टेम होगा। बाइकोलेटरल टाइप का इसमें वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल क्या होता है, दोनों तरफ फ्लोएम होगा और बीच में जाइलम होगा। तो फ्लोएम दोनों तरफ होगा और बीच में जाइलम होगा, और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम रिंग देखने को या कैम्बियम देखने को मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं बाइकोलेटरल टाइप का। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। तो बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल हो गया। और क्या मिलेगा इसमें, ये फ्लावर जो होते हैं मोनोइसियस प्लांट होते हैं इसमें। इन्फ्लोरेसेंस इसका सॉलिटरी होता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सॉलिटरी, एक्सिलरी, सॉलिटरी और सॉलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। मोनोइसियस प्लांट होते हैं, मतलब कि मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख पा रहा है। ये मेल फ्लावर है, इसके पास पिस्टल नहीं है, और ये फीमेल फ्लावर है, इसके पास ये जो दिख रही है ये पिस्टल है। और क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब ओवरी से ऊपर की साइड है, ओवरी के लेवल से अपर साइड में है, हाईएस्ट पोजीशन पे है, तो ये इंफीरियर ओवरी कहलाता है। इंफीरियर ओवरी, या ये इंफीरियर ओवरी हो गया। अब इसमें अगर प्लेसेंटेशन की बात करें तो इसमें पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अब इसमें भी पैराइटल प्रेजेंटेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे स्वेलन पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसीलिए सेंटर की तरफ सारा आ गया है, लेकिन है ये कौन सा, पैराइटल प्लेसेंटेशन ही है। फ्लावर की बात करें तो पेंटामेरस फ्लावर मिलेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 पत्ते हैं, तो पेंटामेरस फ्लावर इसमें देखने को मिलता है। और क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो जो फ्लावर होगा वो सबसे पहले तो ई ब्रैक्टिएट होगा। ई ब्रैक्टिएट फ्लावर है, मतलब इसके पास ब्रैक्ट नहीं होगा। पेडिसिलेट होगा ये, इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि इसके पास ये मोनोइसियस फ्लावर है, मतलब मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, इसलिए इनकम्प्लीट है ये। यूनिसेक्सुअल होता है, मेल अलग फीमेल अलग, और एक्टिनोमॉर्फिक होगा, कहीं से भी काट सकते हैं, बराबर कटेगा। पेंटामेरस टाइप का होगा, ये हमने देख ही लिया। एपिगाइनस ओवरी इसमें देखने को मिलेगा। एपिगाइनस ओवरी देखने को मिलेगी इसमें। 5 सेपल्स, सेपल्स की काउंटिंग देखें तो 5 सेपल्स मिल जाएंगे, जो कि फ्यूज्ड कंडीशन में होंगे, तो उसको गैमोसेपलस कंडीशन बोल देंगे। एस्टिवेशन कैसा होगा सेपल्स का, तो वेलवेट एस्टिवेशन होगा। वेलवेट एस्टिवेशन वही था जिसमें मार्जिन टू मार्जिन कर बस अटैच होते हैं और किसी को भी ओवरलैप नहीं करते, तो ये वेलवेट एस्टिवेशन हो जाएगा। पेटल्स को देखें तो पेटल्स भी 5 होंगे, और ये भी फ्यूज्ड कंडीशन में है, तो ये गैमो पेटलस कहलाएंगे। और ये भी वेलवेट और इम्ब्रिकेट, वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन ही शो करता है। अगर ओवरी को देखें तो ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी होती है। ट्राई कार्पेलरी सिन कार्पस। ट्राई कार्पेलरी मतलब 3 कार्पल्स उसमें देखने को मिलेंगी,
और सिनकार्पस मतलब वो फ्यूज्ड कंडीशन में है। ओवरी किस टाइप की होगी? तो इंफीरियर ओवरी इसमें देखने को मिलेगी। यूनिलोक्यूलर, इंफीरियर ओवरी यूनिलोक्यूलर इसमें देखने को मिलती है। प्लेसेंटेशन इसमें एक्सियल प्लेसेंटेशन है, अभी अभी प्लेसेंटेशन इसमें कुछ केसेस में एक्सियल देखने को मिलेगा, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये जो है देखने में एक्सियल लगता है लेकिन होता ये एक्चुअल में पैराइटल ही है। देखने में ये एक्सियल प्लेसेंटेशन लग रहा है लेकिन है क्यों कैसा? पैराइटल। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो पोर्शन है इसका स्वेलन अप दिखाई दे रहा है, जिस वजह से एक्सियल जैसा लगता है। अगर इसके फ्रूट की बात करें तो इसका फ्रूट कैसा होगा? पेपो फ्रूट होता है, पेपो टाइप का फ्रूट होता है इसका। पेपो फ्रूट कैसा होगा कि ये सिंगल ओवरी से बनता है, सिंगल ओवरी से बनेगा। सिंगल ओवरी से बनने के बाद कि कुछ कार्पेल में बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से ये एक रिज लाइक की, इस तरह से ये जो रिज दिखाई दे रही है रिज लाइक स्ट्रक्चर मैच्योरिटी पे डेवलप कर देता है। तो इसीलिए ये पेपो प्लांट, ये पेपो फ्रूट कहलाता है। अब इसके फ्लोरल फॉर्मूला को अगर देखते हैं तो ये मेल फ्लावर का फ्लोरल फॉर्मूला है, फीमेल का, तो दोनों ही इब्रेक्टिएट होते हैं, दोनों ही एक्टिनोमॉर्फिक होंगे। मेल और फीमेल रिप्रेजेंटेशन है। मेल में क्या होगा? कार्पेल नहीं होगी, और फीमेल फ्लावर में एंड्रोशियम नहीं होते। तो जैसा कि हम देख रहे हैं मेल फ्लावर में कार्पेल नहीं है तो गाइनोसियम 0 है, और फीमेल फ्लावर में एंड्रोशियम नहीं है तो एंड्रोशियम आंसर नहीं है तो एंड्रोशियम 0 है। कैलिक्स दोनों में 5 है और दोनों में फ्यूज्ड है, तो गैमोसेपलस कंडीशन है और गैमोपेडलस कंडीशन भी दोनों में देखने को मिलती है। इंफीरियर ओवरी इसमें देखने को मिल रही है और 3 कार्पेल हैं तो ट्राई कार्पेलरी और सिनकार्पस कंडीशन ये कहलाती है। ये जो दिख रहा है ये, इसमें कौन कौन आएगा? पंपकिन आ जाएगा, लौकी है, खरबूजा है, घिया, घिया जिसको बोलते हैं, ककड़ी, ये तरबूज वगैरह, ये सब इसमें आते हैं। तो इस तरह से ये कुकुरबिटेसी फैमिली कंप्लीट हुई। थैंक